बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें पहले स्टेटमेंट दी गई है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है सबसे पहले हमने ये प्रूव करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है तो हमारा लॉ भी प्रूव हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ऊपर देखे ना क्वेश्चन दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब भी, कंजर्व का मतलब भी, कंजर्व कंजर्व का मतलब ही ये है नॉट चेंज और कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब ही ये है कि चेंज ना होना या कांस्टेंट रहना। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मोमेंटम का चेंज ना होना। स्टेटमेंट है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा। हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव इसका नीचे दिया गया है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ बॉल्स। एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करें जिसमें नॉन रोटेटिंग दो स्मूथ बॉल्स हैं। आइसोलेटेड क्या? आइसोलेटेड का मतलब क्या? आइसोलेटेड का मतलब है कि कोई भी ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी फोर्स अमल ना करे, बैरूनी फोर्स ना लगे। सिर्फ वो जो पार्टिकल किसी सिस्टम में मौजूद है, जो गैस मालिक्यूल लेट करे कि गैस मालिक्यूल किसी वेसल में मौजूद है, तो बाहर से कोई फोर्स अमल ना करे, लेकिन वो जो अंदर मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू नॉन रोटेटिंग बॉल्स। एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करें टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स, दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग जो रोटेट ना कर रहे हों। रोटेट अगर कोई बॉल हमारे पास दिया गया है, ये बॉल है, तो बॉल जब हम फेंकते हैं तो वो ऐसे रोटेट करता जाता है, ऐसे घूमता जाता है, रोटेशन उसकी होती जाती है और आगे ट्रैवल करता जाता है। लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि रोटेट नहीं करना, ऐसे ही सीधा जैसे रगड़ के नहीं कोई भी चीज़ आगे गुजरती, उस तरह कोई भी दो स्मूथ बॉल्स होंगे वो ना रोटेट होंगे। हैविंग मासेस, उनके मासेस m1 एंड m2 होंगे। ये दो मासेस हैं, बॉल्स हैं जिनका मास m1 है पहले का, दूसरे का m2, एंड मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, एक का m2 है, और v1 वेलोसिटी से m1 ट्रैवल कर रहा है और v2 वेलोसिटी से दूसरा बॉल मूव कर रहा है। कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ मास m1 इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ m2। इधर वो कह रहा है कि आप लेट कर लें, कंसीडर कर लें कि जो m1 की वेलोसिटी है वो m2 से ज़्यादा है। अगर m1 की m2 से ज़्यादा होगी तो कुछ देर बाद ये दोनों आपस में कोलाइड भी कर जाएंगे। ये कुछ देर बाद इधर आके इसको मिल जाएगा, थोड़ा सा ये दोनों ट्रैवल करेंगे, हो सकता है इधर आके ये दोनों आपस में मिल जाए, पिछले वाला बॉल इसको आके कोलाइड कर दे, टकरा जाए। देन v1 ग्रेटर देन v2, सो दीज टू बॉल्स आर कोलाइड एट सम डिस्टेंस। सो कुछ ही फासला तय करने के बाद ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे। देखें ये आगे जाके कुछ ही देर बाद दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड कर गए हैं, m1 और m2। जब ये आपस में कोलाइड किए हैं, दोनों ने आपस में टकराए हैं, तो इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। पहले इनकी वेलोसिटी थी v1 थी पहले मास की, पहले बॉल की, दूसरे की थी v2, लेकिन बाद में देखें v1 प्राइम हो गई है पहले बॉल की और दूसरे की हो गई है v2 प्राइम। कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, टकराने से पहले v1 और v2 ही थी, जब टकराई है तो v1 प्राइम हो गई है और v2 प्राइम हो गई है। देखें टकराने जब ये आपस में टकराए तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स भी लगाई है।
जो M1 ने फोर्स लगाई है M2 पे वो है F, और जो M2 ने M1 पर लगाई है वो F प्राइम। दोनों बाल जब आपस में टकराए हैं तो ज़ाहिर है फोर्स तो लगी होगी, पिछले वाले ने अगले पे लगाई होगी, जब अगले वाले ने थोड़ी पिछले पे लगाई होगी। ये फोर्स जो है जो M1 ने M2 पे लगाई है पीछे से वो है F प्राइम F, और जो दूसरे ने पहले वाले पे लगाई है वो है F प्राइम। ठीक है, नीचे में उसने यही बताया हुआ है कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस टू v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई और v2 प्राइम हो गई है। एज फोर्स, जैसा कि हमें पता है फोर्स का क्या फार्मूला है, फोर्स मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का टाइम के लिहाज से चेंज होना। देखें एफ इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स मोमेंटम का चेंज होना। इस मोमेंटम में सबसे पहले मास नहीं चेंज होता, ये बात आपने याद रखनी है कि मास कभी नहीं चेंज होगा, चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, अगर चेंज एम डेल वी हो जाएगा, सो डेल वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो इधर देखें ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से भी निकाल सकते हैं, F इज़ इक्वल टू एम में से भी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे अगर इससे निकाल लें, अगर ये आपके पास फोर्स का पहले ही दिया हुआ है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये डायरेक्ट ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखें अगर ये फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो ऊपर मैंने बाज की बताई थी, जब पहले वेलोसिटी थी वी आई थी, बाद में टकराने के बाद पहले वेलोसिटी थी वी वन पहले बाल की, और टकराने के बाद उसकी होगी वी वन प्राइम। इसका मतलब है कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। इसी तरह मास जो M2 है उसकी पहले वेलोसिटी थी V2 और टकराने के बाद क्या होगी V2 प्राइम। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी V2 प्राइम होगी और इनिशियल वेलोसिटी V2 होगी। देखें इधर एक फोर्स जब लगी है M1 ने M2 पे लगाई है वो है F, और M2 ने जो M1 पे लगाई है वो F प्राइम है। पहले हम F प्राइम निकालते हैं जो M2 ने M1 पे लगाई है, फिर हम F निकालेंगे जो M1 ने M2 पे लगाई है। सबसे पहले निकालते हैं F प्राइम जो M2 ने M1 पर लगाई है फोर्स है, वो क्या M इंटू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। M1 पे हो रहा है ना, M2 ने M1 पे लगाई है, सो ये भी V1 नहीं होगी क्योंकि M2 V1 पे लगा रहा है। F प्राइम इज इक्वल टू M1, सो डेल V क्या इधर आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है V1 प्राइम से V1 है, फाइनल से इनिशियल है, ऊपर मैंने बताया है ना फाइनल माइनस इनिशियल। सो इधर V1 प्राइम माइनस V1 आ जाएगा। अब T वही फार्मूला फोर्स का। सो आगे आ जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 ओवर T। अगर T ऊपर ले हैं तो आपस में F के साथ इधर जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, FT हो जाएगा M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। सो इसके बाद अब हम F प्राइम हमने निकाल ली है, अब हम निकालते हैं वो फोर्स जो M1 ने M2 पे लगाई है, ये M2 ने M1 पर लगाई थी। हम वो फोर्स निकाल चुके हैं F प्राइम हमने निकाली थी F मल्टीप्लाई बाई T इंटू M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम निकालेंगे फोर्स F, ये हमने निकाली थी वो फोर्स जो M2 ने M1 पर लगाई थी, M2 ने M1 पर लगाई थी। अब हम फोर्स निकालते हैं जो M1 ने M2 पे फोर्स लगाई है, वो क्या है F, उसे हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F इज इक्वल टू M2 इंटू चेंज इन वेलोसिटी
टू ओवर टाइम। हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या आई थी, v2 प्राइम से v2 आई थी, यानी कि फाइनल से इनिशियल। फाइनल हमारे पास आई थी जो टकराने के बाद थी। सो हमारे पास आ गई v2 प्राइम माइनस v2 ओवर टाइम। ये टाइम वैसे ही पिछली इक्वेशन की तरह ऊपर जाके जब इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ये वेक्टर है। ठीक है, ये अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई है और इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों का हम ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी प्लस ये अब एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, इनको ऐड किया, इनमें क्या टी कॉमन आ सकता है, इन दोनों में टी कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया, एफ प्लस एफ प्राइम प्लस एफ इज इक्वल टू ये वैसे ही m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, अगर माइनस आता तब साइन चेंज हो जाने थे। इधर एक बात है कि जब दो बाल्स, ये m1 था, ये m2 था, ये v1 से जा रहा था, ये v2 से जा रहा था, जब ये आपस में टकराए हैं तो इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई है और इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो गई है। टकराने की वजह से इसने एक इस पर फोर्स लगाई है और इसने इस पर लगाई है, एक फोर्स है। जो m1 ने लगाई है वो थी f और जो m2 ने लगाई थी वो थी f प्राइम। ये देखें इधर न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ वो क्या है, देखें फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगी है लेकिन डायरेक्शन में चेंज थी। ये देखें m1 पे m2 पे लगा रहा है और ये m1 पे लगा रहा है। देखें f इज इक्वल टू एफ प्राइम था। देखें कि ये मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम थी, जो m1 की वजह से m2 पे लग रही थी और m2 की वजह से m1 पे लग रही थी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट थी। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। इसका मतलब है कि ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रही हैं, ये इस सिमत में लगा रही है, ये इस डायरेक्शन में लगा रही है। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री मीन्स -1। ठीक है, सो ये क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर ये एफ इस माइनस एफ प्राइम को मैं इधर ले आऊँ तो प्लस एफ प्राइम हो जाएगा, तो इधर इक्वल की दूसरी साइड पे क्या रह जाएगा, 0। तो अगर आप इसको देखें और इधर जो हमने इक्वेशन निकाली है ये वाली, इसको देखें एफ प्राइम प्लस एफ प्राइम प्लस एफ, ये तो 0 के इक्वल है, तो हम इधर 0 पुट कर सकते हैं जी। t इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ये 0 हो जाएगा, इधर सारी टर्म 0 हो जाएगी। आगे वैसे ही माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है,
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, ये देखें दोनों नेगेटिव्स वाली हैं और ये दोनों इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, v1 और v2। जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं वो इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम है, यानी वो इनिशियल मोमेंटम है। और ये जो प्राइम वाली हैं, ये देखें इधर, ये एक प्राइम वाली है और ये प्राइम वाली है। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम है, टकराने के बाद जो वेलोसिटी हमारे पास आई थी। जो नेगेटिव वाली हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी हैं, उनको हम दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस की वजह से दोनों के साथ माइनस है, इधर जब आएंगी तो प्लस हो जाएंगी। m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम इस साइड पे ले आए और ये वैसे इधर रहने दी। m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। देखें ये था पहले मोमेंटम हमारे पास। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू एम वी। ये क्या है? मोमेंटम। पहले मोमेंटम टकराने से पहले हमारे पास क्या था? m1 v1 प्लस m2 v2। और टकराने के बाद हमारे पास क्या हो गया? v1 की जगह v1 प्राइम आ गया और v2 की जगह v2 प्राइम आ गया। अगर हम इसको देखें तो हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये क्या प्रूव कर नहीं रही कि ये देखें पहले कुलैयन से पहले जो मोमेंटम था वो इक्वल है कुलैयन के बाद जो मोमेंटम है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। फाइनल मोमेंटम सम ऑफ इनिशियल ऑफ, ठीक है, यानी कि दोनों मोमेंटम जो हमारे पास पहले थे उनका पहले टकराने से मोमेंटम और बाद में टकराने के बाद जो मोमेंटम था वो सेम था। तो ये हमारे पास क्या था? सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम था दोनों बाल्स का, और ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आर कांस्टेंट, रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर कुलैयन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने प्रूव कर दिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.